आया वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, काफिरों से निकाह उस वक्त तक मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए। काफिरों से निकाह उस वक्त तक मत करो जब तक वो कलमा पढ़ लें ज़बान से, दिल से कलमे की तस्दीक ना कर लें। काफिरों से निकाह उस वक्त तक ना पढ़ो जबकि वो कामिल तौर पर कलमा पढ़ करके मजहब इस्लाम में दाखिल ना हो जाए। अल्लाह ताला ने इसी कलाम पाक में दो जमात को काफिर कहा है, याद रखिएगा। पहली जमात वो जो बज़ाहिर मुसलमान है, दूसरी जमात वो जो खुली हुई काफिर है। जो बज़ाहिर मुसलमान है, इरशाद फरमाता है ला तातदिरु क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, उनके ताल्लुक से। जो बज़ाहिर काफिर है उनके ताल्लुक से अल्लाह इरशाद फरमाता है वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन, ना उनसे निकाह जायज़ ना इनसे निकाह जायज़। ना उनसे निकाह जायज़ ना इनसे निकाह जायज़। ला तातदिरु क़द कफ़रतुम बादा ईमानिकुम, सिर्फ रसूल पाक के एक हुक्म को उन्होंने हल्का जाना। क्या हुक्म? अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया रूम से जंग लड़नी है, चलो जंग की तैयारी करो। उन्होंने क्या सोचा? रूम के पास हथियार ज़्यादा, रूम के पास ताकत ज़्यादा, रूम के फ़ौजी शिकम शेर, रूम के पास पैसा, ज़मीन, जायदाद, दौलत सब कुछ ज़्यादा, और मुसलमानों के पास हथियार कम, मुसलमानों के पास ज़मीनें कम, मुसलमानों के पास ताकत कम, मुसलमानों के पास दौलत कम। बज़ाहिर उन लोगों ने ये देखा कि मुसलमान जीत नहीं सकते, दिल में इस्लाम के खिलाफ कुदूरत भरी हुई है, तो बक दिया ज़बान से कि वो जो निहत्ते हैं और कहते हैं रूम पर फतह पाएंगे, वो जो अपने आप में खाली पेट रहते हैं और कहते हैं रूम पर हम गलबा पाएंगे, वो जिनके कपड़े मैले हैं और पुराने हैं सोचते हैं हम रूम पर फतह पाएंगे, वो जिनके पास हथियार नहीं सोचते हैं रूम पर फतह पाएंगे, वो जिनके पास सिपाही नहीं सोचते हैं रूम पर फतह पाएंगे। अल्लाह को उनकी ये बात ऐसी नापसंदीदा हुई कि अल्लाह ने उनको काफिर कह दिया। सिर्फ एक बात के ताल्लुक से अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें काफिर कह दिया, रसूल के हुक्म को उन्होंने हल्का जाना, और जो सरापा रसूल के वजूद को हल्का जाने वो काफिर नहीं, काफिर आज़म होता है। जो रसूल के इल्म गैब को मुतलकन इनकार करे वो काफिर, जो रसूल की ताज़ीम व तौक़ीर का इनकार करे वो काफिर, जो रसूल की अज़मत का इनकार करे वो काफिर, जो हज़रत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करे वो काफिर, जो उन पर तोहमत लगाए वो काफिर, जो सहाबा की गुस्ताखी करे वो बदमज़हब। जब एक बात को हल्का समझने के सबब से अल्लाह ने उन्हें काफिर करार दे दिया, तो जो सरापा कई बातों को अपनी छाती पर लेकर के बैठे हैं वो बदरजा औला काफिर, और ये वो हैं जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। वला तनकिहुल मुशरिकात, जब अल्लाह ने खुले तौर पर ऐलान कर दिया कि बुत पूजने वालों से निकाह ना करो उस वक्त तक जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, बुतों के आगे सजदा करने वालों से निकाह ना करो उस वक्त तक जब तक वो मुसलमान ना हो जाएं, तो दोनों तरीके से नतीजा ये निकला कि जो बज़ाहिर बुत परस्ती करे उससे भी निकाह मत करो, जो अल्लाह की शान में किसी को शरीक, अल्लाह के साथ किसी को शरीक करे उससे भी निकाह मत करो, और जो रसूल पाक की शान में गुस्ताखी करे उससे भी निकाह मत करो, जो रसूल के इल्म गैब का इनकार करे उससे भी निकाह मत करो, जो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शान में गुस्ताखी करे उससे भी निकाह मत करो। ये खुलासा तौर पर दोनों आयतों का निचोड़ हो गया। वला तनकिहुल मुशरिकात, स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, गैर मुस्लिम से मोहब्बत हुई, निकाह करके भगा करके ले गए। एक ही तरफ से गलती नहीं है, याद रखिएगा। अगर आप उनकी लड़की को भगा करके ले जा रहे हो तो वो आपकी लड़की को भगा करके ले जा रहे हैं।
अगर हिंदू की लड़की है, मुस्लिम लड़का है, तो बाज़ मर्तबा हिंदू लड़का और मुस्लिम लड़की भी है। और निकाह ऐसा नहीं है कि लड़का मुस्लिम हो लड़की हिंदू हो तो हो जाता है, दोनों तरफ से अकायद के एतबार से पुख्तगी होनी चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे भी निकाह नहीं होता। अभी मजलिस में आए बैठे, मुफ्ती साहब के पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ दिए और अगले ही लम्हा निकाह कर लिए। इससे कोई मुसलमान नहीं होता। जब तक तुम्हारे आमाल तुम्हारे ईमान की, तुम्हारे इस्लाम की तस्दीक ना कर दे, उस वक्त तक तुम्हें शरीयत मुसलमान नहीं कहेगी। आ गए दारुल इफ्ता, हजरत ये 1.5 साल का गोद में है, 6 महीने का पेट में है, कहाँ से आया भाई? अभी लड़की ईमान नहीं लाई है, कलमा पढ़ा दीजिए। अबे अभी कलमा पढ़ाने का मतलब क्या है जब गोद में लेके टहल रहा है? मसला पता है? बैठ करके फौरन ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अगर काफिरा लड़की पढ़ ले, फौरन कोई भी मुफ्ती फतवा नहीं देगा कि मुस्लिम लड़के से उसकी शादी हो जाए। जब तक 1 साल 2 साल 2.5 साल 1.5 साल का अरसा ना गुजर जाए और साथ ही साथ उसके आमाल उसके ईमान की तस्दीक करे कि हम हर काम वो करते हैं जो शरीयत मोहम्मदी हमसे चाहती है। उसके बाद हुक्म दिया जाएगा कि अब एक मुसलमान लड़का उस गैर मुस्लिम लड़की से जो ईमान लाई थी शादी कर सकता है। वला तनकिहुल मुशरिकात, शादी ना करो मुशरिका औरतों से। ये आयत करीमा कब नाजिल हुई? एक सहाबी है हजरत मरसद गनवी, बड़े बहादुर, बड़े जरी, ताकतवर और अक्ल सलीम रखने वाले। हिजरत के बाद मक्का में कुछ सहाबियों को कैद कर लिया गया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत मरसद को बुलाया और कहा, मक्का चले जाओ, हुस्न तदबीर के साथ चंद सहाबा जो कैद हो चुके हैं छुड़ा करके मदीना ले आओ। हजरत मरसद मक्का पहुंचे। मक्का पहुंचते हैं तो कुफ्र के ज़माने में जब मरसद ईमान नहीं लाए थे, मक्का में इनकी एक माशूका रहती थी जो इनसे मोहब्बत करती थी और वो भी उनसे मोहब्बत करते थे जब इस्लाम से वाबस्ता नहीं हुए थे। उस औरत को खबर लगी कि मेरा आशिक आज मक्का आया है। खादिमा को भेज दिया, जाओ जो ज़माने जाहिलियत में हमारे ताल्लुकात थे आज मैं उन ताल्लुकात को कायम करना चाहती हूँ, खबर भिजा दो। हज़रत मरसद के पास खबर गई तो आपने कहा, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली दम्मिन व अतूबु इलैह। इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता। खादिमा वापस उस औरत के पास जाती है, दोबारा फिर एक पैगाम लेकर के आती है। हमारी मालकिन ने कहा है कि अगर इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता तो मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। हज़रत मरसद गनवी ने कहा कि इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, पहले रसूलुल्लाह के पास पहुँचूँगा और अल्लाह के रसूल से अपना मसला दरियाफ्त करूँगा और रसूल पाक जब कुछ हुक्म देंगे तब तुम्हें मैं पैगाम पहुँचा दूँगा। मदीना वापस आते हैं। मदीना वापस आने के बाद सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हाजिरी होती है। पूरा वाकया मक्का का सुनाया। या रसूल अल्लाह, मैं ज़माने जाहिलियत में एक लड़की से इश्क करता था, वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी। जब मैं मक्का पहुंचा तो उस लड़की ने मुझे हम बिस्तर होने का पैगाम दिया, मैंने मना कर दिया। उसकी खादिमा दोबारा एक पैगाम लेकर के आई कि मेरी मालकिन आपसे शादी करना चाहती है। मैंने कहा कि मैं अल्लाह के रसूल से पहले पूछूंगा, उसके बाद बताऊंगा। या रसूल अल्लाह, क्या मैं उस औरत से शादी कर सकता हूँ? अल्लाह का पैगाम आता है, वला तनकिहुल मुशरिकात हत्ता युमिन। उस वक्त तक काफिर औरत से निकाह मत करो जब तक वो ईमान ना ले आए।
बात यहीं खत्म नहीं होती। एक दूसरे सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा, एक खादमा है आपके साथ रहती है, आपका काम करती है, खाना पकाती है, पानी पिलाती है, दवा इलाज हर काम में आगे आगे रहती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ये सहाबी अब्दुल्ला बिन रवाहा बड़े अमीर थे, दौलत रखते थे, अपना एक वकार रखते थे, लेकिन साहिब ईमान थे, मुसलमान हो गए थे। बड़े बड़े रुतबे वाले, दौलत वाले, हशमत वाले, सरवत वाले अपनी बच्ची का निकाह अब्दुल्ला बिन रवाहा से करना चाहते थे। पैगाम पहुंचाया, अब्दुल्ला बिन रवाहा ने जूते की नोक पे उस पैगाम को उड़ा दिया। हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा, किसी दौलत वाली बेटी का निकाह आया, इनकार कर दिया। रुतबे वाली बेटी के निकाह का पैगाम आया, इनकार कर दिया। बड़े से बड़े लोगों की बेटी का पैगाम आया, आपने इनकार कर दिया। वही एक खादिमा जो आपका काम करती थी, किसी एक गलती पर आपने उसे एक थप्पड़ मार दिया। जब थप्पड़ आपने मारा तो आपको बड़ी तकलीफ हुई, बड़े गमज़दा हो गए आप। और गमज़दा होने के बाद सरकार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, अब्दुल्ला क्यों रो रहा है? अर्ज़ करते हैं, हुजूर आज मैंने अपनी एक खादिमा को थप्पड़ मार दिया। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, जब सारी दुनिया सोती है तब वो वुज़ू बना करके नमाज पढ़ती। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, चेहरे से तो काली है लेकिन उसका दिल बड़ा साफ और शफाफ है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, उसके सजदे ऐसे होते हैं कि बसा औकात मुझे उसके सजदों पर रश्क होता है। कैसी है वो? या रसूल अल्लाह, एक मुसलमान के अंदर जितनी खूबियां होनी चाहिए वो सारी खूबियों की जामे है। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, तुझे वो पसंद है? गौर करिएगा। अर्ज करते हैं, जी। कुरान पाक की आयत उतरती, वला अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका। बड़े से बड़े रुतबे वाली की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। वक्त के बादशाह की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। जाहो हशम वाले शख्स की बेटी का रिश्ता आए, ठुकरा दो। क्यों? अमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिका, इसलिए कि कनीज हो, बांदी हो, गुलाम हो, यतीम हो, मिस्कीन हो, अगर उसके सीने में इस्लाम की मोहब्बत से लबरेज दिल धड़क रहा है तो वो बड़ी बड़ी करोड़पति औरतों से बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, मुशरिका औरत से वो गुलाम, वो बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, खूबसूरत मुशरिका औरत से वो काली कलूटी बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, इज्जत वाली काफिरा औरत से वो बेइज्जत बांदी बेहतर है। खैरुम मिन मुशरिका, बारो बाअज़मत काफिरा और मुशरिका औरत से ये जलील ही मुस्लिम औरत बेहतर है। क्यों? क्योंकि अल्लाह की वहदानियत का इकरार करती है, रसूल की रिसालत को दिल से मानती है। और इसके आगे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया? वला तुनकिहुल मुशरिकीन हत्ता युमिन। अपनी बेटियों का निकाह मुशरिकों के साथ मत करो जब तक कि वो ईमान ना ले। वला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मिन मुशरिक, और मोमिन गुलाम आजाद, करोड़पति, अरबपति, खरबपति काफिर और मुशरिक से बेहतर है। इसलिए कि काफिर और मुशरिक हजारों हजार का नोट रखता है और मोमिन अपने ऊपर अल्लाह की हजारों हजार नेमत रखता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत।